ये अच्छा किए, अब ये ऊपर ही रहेगा। ये लड़की जो है ना कभी भी कोई चीज नहीं छोड़। चेयर आगे लेकर आ रही है कि पकड़ दो निकाल दो। हाँ वो उतर गया, छोड़ देगी तैयबा, फिर छोड़ देगी, फिर बोलेगी निकाल दो मुझे। अभी ये देखो इन्होंने ये गेट भी बंद कर दिए यहाँ से, वरना बाहर छोड़ रही थी ये लड़की। कौन आया बाहर? फिर से क्या प्रैंक करके आए? वालेकुम सलाम, जुम्मा मुबारक चाचू। बहुत मस्जिद अच्छी है। हाँ हाँ, प्यारी है, अली मस्जिद प्यारी है थोड़ा। हाँ। माशाल्लाह अच्छी मस्जिद है। हाँ। तरबियत भी अच्छी है, सुकून आ जाता है दिल को। हाँ। इसके गुनाह बख्शे गए ये। हाँ ये तो 500 भी नहीं आया कहीं से। हाँ 500 लेकर आए हो? 500 लेके आया। सच में? गुनाह भी मुझको आ गया, 500 भी साथ में लेके आया। कहाँ से आए? सच सच बताओ। मैं लेके गया था, मेरे पास पड़े हुए थे, पंचर लगवाने के लिए लेके गया था। अच्छा मेरे बैग से लेकर गया ये पहले से। मेरे पास थे। आपके पास कहाँ से आए? लोग इतने सारे पैसे देते, मैं 500 रुपए नहीं जमा कर। हाँ हाँ मैं मेरे बैग से उठाए होंगे। लोगों ने लाखों रुपए जमा किए, 500 नहीं जमा कर सकता। इतने पैसे जमा किए। तैयबा तो जमा करते, उसको 20 रुपए 10 रुपए जितने दो वो रखती है बैग में। और बाकी अम्मी ने भी नमाज पढ़ ली है। और इस साइड पर आज अम्मी खाने में क्या बना रही हैं? आज मैंने ये बनाया, देखो आलू गाजर। गाजर चाचू आपका फेवरेट? फरमाइश में बना है। फरमाइश में बना है ना, वही आलू गाजर चाचू को बहुत पसंद है ये सब्जी। चिकन मैंने बोला तुम खाओ, हमें आलू गाजर दो, दाल दो। चिकन फिर भी चाचू आ गए अंदर चलो मिक्स कर। मुस्तफा के लिए अम्मी ने थोड़ा सा चिकन मिक्स किया। नहीं कर रहे अम्मी आलू? कहाँ से खुशबू आई है? किचन से, जहाँ पे मैंने अम्मा से पूछा था आपसे। अच्छा चलो। मैंने ये बनाया, देखें क्या बनाया, चिकन बना। हाँ तो आपको चिकन, मेरे लिए चिकन डाला है और मैंने वो गाजर और आलू ये मिक्स सब्जी बनाई थी। और मैंने कहा ये मेरा बेटा खाएगा नहीं, मैं इसलिए इसके लिए देखो अम्मा आपके लिए कितना सोच। अम्मी को वैसे ये बहुत प्यारा है। अम्मी को सारे बच्चे प्यारे हैं लेकिन ये कुछ ज्यादा ही प्यारा है अम्मी। जब ये पैदा हुआ था तब अम्मी ने इसको 40 दिन अपने पास संभाला था ना, इस वजह से ये ज्यादा प्यारा है। हाँ इसलिए कोई शरारत डांट पड़ती है तो अम्मी के पास जाता है। मैंने बोला तुम्हें सितारा कुछ भी कहे मेरे पास आ। देखिए मैंने कहा मैं ऐसे करके तेरा माथा। हाँ अम्मी ने इसका सर बिठाया था माथे पे, जब ये पैदा हुआ था ऐसे ऐसे जोर देती थी कि माथा सीधा हो, टेढ़ा मेढ़ा ना। और नाक तो अम्मी ने इसकी इतनी खींची थी, देखिए कितनी पतली है सारे बच्चों से। सारा दिन अम्मी बैठी रहती थी आपकी नाक ऐसे खींच खींच के। मैं ऐसे देख रही हूँ आंखें खोल के, ये कौन आ गया है? मैं हूँ, ये आप लोगों के कपड़े आए थे। तुम बाहर जो बाहर आदमी ऐसे अंदर घुस गया। हाँ ये कैसे है चाबियाँ? ये तो दरवाजा तो किसी ने खोला था, मैंने बोला खुला रहने। अच्छा नीचे वालों ने खोला ना, ऊपर बेल लाई है ना इसके पास चाबी। हमने कहा कैसे, ये मेरा सामान लेकर आए थे। अभी मैं तुम्हें फोन कर रही थी, हमें असल में उसी साइड पर जाना था। से फोन किए जा रहे हैं, कोई फोन ही नहीं उठा रहा। वो अम्मा भी देखो तुम्हारी आवाज सुन के आ गई है। ये अचानक से अम्मी आ गए, हम इधर बैठे थे, ये देखो ये इसका गोप्रो भी आ गया है। वाह ये तो बहुत अच्छा है, माइक भी साथ में लगा हुआ है। ये बहुत अच्छा है बाबर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ। रास्ते में है ना वीडियो इसमें बनती आई होगी। ऐसे तो मोबाइल पकड़ना पड़ता है ना। अभी इस पे सेट हो गया तो इसमें आ रहा होगा। इसमें मैं भी दिख रही हूँ, ये रही। आइंदा नहीं पहनने मेरे शूज, ये बड़ी होगी मेरी शूज। देख ये कैसे हो गए ये चाचू आप अम्मा के जूते नहीं पहना करें, अम्मी नाराज और ये कह रहे मेरे ऐसे करना, जब चलना ना इसको हाथ में पकड़ के चलना, टूटे ना। इसलिए तुमने ऐसे बड़े कर दिए। हाँ अम्मी के जूते बड़े हो गए, आप नहीं पहना करें, आपके पाँव बड़े हैं, अम्मी के छोटे छोटे पाँव हैं। हाँ ये देखो चाचू। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। आज जुमे का दिन है और आप सबको पूरी फैमिली की तरफ से जुम्मा मुबारक। अभी अभी हम जा रहे हैं अपने मामू के घर जा रहे हैं, जो कि अम्मी के कज़न और मेरे रिश्ते में मामू लगते हैं। तो बस इस वेट में थे कि मेरे हस्बैंड आ जाएं तो इधर उधर ले जाएंगे। अब वो तो आ नहीं रहे, तो अम्मी सोच रहे हैं कि हम पंजाब जाने वाले हैं तो यहाँ से 1-2 घर जो भी यहाँ हो लेते हैं। और उसके लिए हम बैठे थे कि कोई ऑटो मिल जाए। आसपास हमारे घर के कोई ऑटो नहीं मिलता, तो बाबर ने अभी ऐप इंस्टॉल कर दिया, वहाँ से ऑनलाइन बाइक मंगाओ, ऑटो मंगाओ, कुछ भी मंगाओ तो आ जाता है। बस गाड़ी अभी आ गई है, सब नहा धो के फ्रेश हो गए हैं। आए तभी हमारी सोगी, इसको बस जल्दी से मैं चेंज कराती हूँ। नीचे हमारी गाड़ी आई हुई है, मैं बातों में बैठ गई। इसका दूध और फीडर लिए बैग में है आपके? आए जल्दी से। कहाँ है अंकल? आ गए नीचे।
ये रही हमारी गाड़ी, आ जाओ जल्दी से भाग के। गुड गर्ल, भागो भागो भागो। लाइट्स ऑफ हैं, यही वाली ऑफ कर दी। पंखा, चलें अम्मी। और ये अम्मी ने उठा लिए जो गिफ्ट देंगी आगे सबको। हाँ, यही अम्मी डोर लॉक होगा। हाँ, इसकी चाबियाँ उठा ली हैं मैंने। तई अंदर है, आ जाए अम्मी, जल्दी से बैठो। आपका भाईजान चला गया बाबर के साथ। अम्मी वो गेट बंद है ना, ये मुझे दे दे, अभी बैठे। चलो जी मम्मा, कहाँ पर है बाइक? हाँ, यहाँ पर बाइक बहुत सारी दिखेंगी। सलाम करो, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जोया नाम है। सलाम करो, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? ये नहीं बताएगा। भाई है आपका? भाई है? नहीं है, ये भाई नहीं है आपका। किसका? इशाल का भाई है। आपकी दोस्ती हुई इनसे? अभी किसी से दोस्ती नहीं करी। तैयबा भी चुपचाप बैठी हुई है। आते ही नमाज का टाइम हो गया तो चाचू अभी अपनी नमाज पढ़ रहे हैं। इनके साथ दोस्ती हो गई। इधर आओ, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? क्या नाम है आपका? जुनैद। जुनैद तो जुनैद के घर तो बहुत सारे बच्चे हैं। बस यहाँ पर काफ़ी टाइम बाद सबसे मिलके बहुत अच्छा भी लग रहा था। और आयत बहुत परेशान करी थी क्योंकि मोहल्ले में आए थे ना, यहाँ आसपास चीज़ वाली बहुत शॉप थी, उसी के लिए तंग करी थी शॉप पे जाने के लिए। हमारे पीछे पीछे ये भी आ गए। हाँ, मीर तो हम जहाँ पर भी जाएं वहीं आ जाते। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पैसे मुझे दे दो। ये चुटकुला कहाँ से आ गया? ये चुटकुला कहाँ से आ गया? देखो देखो तंग कैसे कर रहा है। मम्मा के पास जाना है। हाँ, मम्मा के पास जाना है। तो भाग के आओ, रास्ता मिल गया था बाबर। हाँ, पूछते पूछते पहुंच गए ना हमारे पीछे पीछे, वही साथ साथ चलते। उसके बाद हम चाची के घर गए तो चाची वैसे भी कैमरा के सामने आती हैं। यहाँ पर मैंने एक क्लिप शूट किया कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी ये मेमोरी है। इतना सालों बाद मिलने से एक चाहत होती है, कैसा होता है, एक खुशी होती है कि हम जाएं, अपनों से मिलें। और काफ़ी टाइम बाद मिली थी, ये अभी खुद ही सुनिएगा कितने अरसे बाद मिली। फरूक की शादी पे गई थी। उसके बाद फिर नहीं मिले? नहीं। अल्लाह, इतना अरसा हो गया। मैं सितारा के लिए दुपट्टा बना रही हूँ। हाँ, ये तो किसी का बना हुआ है। ये देखिए मैं काम देख रही हूँ चाची का, माशाल्लाह इतना अच्छे से ये कर रहे हैं। क्या बोलते हैं चाची इसको? कामदानी। ये देखो, ये सितारा के लिए बना रही हूँ। माशाल्लाह, अम्मी कितना प्यारा है ना। और अम्मी कहती है मेरे ऊपर वैसे भी व्हाइट बहुत अच्छा लगता है। ये चाची की मोहब्बत है हमारे लिए। यहाँ पर फ्रेम पे एक एक चीज नुक्ते जैसा बना रहे हैं। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो इतने महंगे महंगे बिक रहे होते हैं और चाची देखो अपने हाथों से घर पे बनाती रहती हैं। गिफ्ट बनाती हूँ, गिफ्ट बेचने के लिए। हाँ, बेचने के लिए भी नहीं बनाती ना। ये देखें, ये भी अभी किसी के लिए गिफ्ट बनाया है। जाके मैं ये बना दूंगी। नहीं नहीं चाची, मुझे नहीं चाहिए। मैं तो आपकी खुश हो रही हूँ कि चाची चलो इतना हमारे लिए करती तो है। नहीं, ये नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। हमें बस आपका प्यार चाहिए। हाँ, यही बहुत है। आपका इखलाक, प्यार, यही बहुत है हमारे लिए। इनको अपना रूम दिखाने आए थे, बस घर देखा है यहाँ पर। और ये छोटी सी चारपाई मिल गई आयत को। तैयबा पैदा हुई थी ना, तो वहाँ पर नीचे से पूरा फर्श होता था, चटाई बिछाकर वहाँ पर बिस्तर लगा के सोते थे। तो चाची ने मेरी हेल्प की थी उस दिन। आयत पैदा हुई थी तो आयत के नहीं, तैयबा, हाँ तैयबा पैदा हुई थी तो ये चारपाई दी थी कि तैयबा को नीचे मत लिटाया करो। ये उस टाइम की चारपाई है। कितना साल पहले बनवाई थी ये तकरीबन 17-18 साल। 17-18 साल पुरानी चारपाई को चाची ने अभी तक देखो कैसे सजा के रखा। पता है आप जब पैदा हुई थी इस पर आप सोती थी, छोटी सी। अरे वाह, ये कितना प्यारा लग रहा है। चाची वैसे अपनी चीजों को बहुत ज्यादा संभाल के रखती है। तो मुझे अच्छी लगती है, मैं वो संभाल के रखती हूँ, नहीं तो दे देती हूँ। हाँ, नहीं ये वाकई में चीज संभालने लायक है ये। बस हम निकलते हैं। आ गए बाहर, रक्षा आ गया चाचू। चाची अपने घर की एक एक चीज दिखा रही है हमें। हाँ, नहीं अभी लाइट होती ना तो तब ये ज्यादा। वैसे बहुत प्यारे हैं, ऑनलाइन मंगवाती हैं। देख लें चाची को सजाती रहती हैं छोटी छोटी चीज़ों से, बहुत अच्छा लगा। और बस यहाँ पे चाची के घर आने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत अच्छा लगा। कहते हैं बुरे टाइम में अगर कोई आपको एक पानी का गिलास भी देता है ना, सारी ज़िंदगी याद रहता है कि वो बुरे टाइम में मुझे उसने मेरा साथ दिया था। तो हमारा एक नया कराची में आना था। उस टाइम पे घर में चारपाई, मैट्रेस कुछ भी नहीं होता था, बस नीचे जैसे थोड़ी बहुत चादरें बिछा ली, एक आधा मैट्रेस होता था वो बिछा लिया, इस तरीके का हमारा सामान था। तो चाची ने मुझे ये छोटी चारपाई दी थी, तो इतनी खुशी हो रही थी, वो टाइम
याद करके उन्होंने दी थी जब तैयबा पैदा हुई थी कि तैयबा को नीचे मत सुलाया करो। तो ये है भी इनकी बहुत पुरानी, इन्होंने काफ़ी मतलब जैसे हमारे छोटे मोटे जिनके भी घर हैं सबको ज़रूरत पड़ती है तो सब ले जाते थे अपनी अपनी ज़रूरत के टाइम पे। वही बातें चल रही थी, एक अपना टाइम याद करके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम पहले भी गुजरा है, मैं कहती हूँ अब भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है। तो जैसे एक कोई जगह होती है ना, उसके साथ जाकर हम पिक्चर खिंचवाते हैं, वो लेते हैं सब ऐसे बैठ के उस जगह को वो याद करते हैं। तो यहाँ पर सेम वही सीन चल रहा था, पिक्चर ली जा रही थी, वीडियो बन रही थी उस चारपाई पे बैठ के कि 18 साल पुरानी ये चारपाई है। और बस बहुत बातें होंगी, उसके बाद फिर हम वापस अपने घर के लिए नहीं एक और भी घर जाना है, वहाँ रवाना हो गए। सबसे मिलवा दिए 3-4 घर, अभी हम मिल के सबसे जा रहे हैं। हमें कैसा लगा इतना टाइम? बहुत अच्छा लगा है ना। अभी एक ही घर रहता है ना, वहाँ पे भी डेथ हुई थी तो अम्मी ने वहाँ पे उनको अफसोस करना है, वहाँ करेंगे। और पास ही फिर बाबर का घर है, पता नहीं वहाँ जाएंगे या नहीं। बाबर वाले घर की साइड ही जा रही है। बस अभी एक ही घर है, यहाँ से होके फिर चलेंगे बाबर के घर। बस एक घर है आगे, और कहाँ जाना है? ये जूते पहन ले आ रहे हैं। अच्छा एक सेकंड, उसको पिक्चर लेने दो बाद में। गली से गुजर रहे थे तो यहाँ से खिड़की से मुझे आवाज दी है, अच्छा लगा, थैंक यू आपका भी। अच्छा चलो, तो अभी हम वेट कर रहे हैं यहाँ पर अम्मी। तो आज जो है ना हमने बहुत ज़्यादा ऑनलाइन गाड़ियाँ अपनी मंगवा ली हैं, इधर उधर के बहुत किराए भर लिए हैं ना अम्मी। अभी अम्मी ने कहा है कि अपनी कार मंगवाओ, तो हम अभी अपनी गाड़ी में जाएंगे। और ये रही हमारी खूबसूरत सी गाड़ी, हमारी कार आ गई है। यहाँ पर रश काफ़ी ज़्यादा है ना, तो निकलने में मसला होता है। साथ में चाचू भी आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये कैसे बैठा छोटा बच्चा बन के? मैंने कहा पीछे सारे जा रहे हो? डीडी भाई को लेने जा रहे हैं ना। हाँ डीडी भाई को आगे डीडी भाई बंद कर तो दो। सारे बच्चों को लेके जा रहे हो। अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम सलाम। लग रहा है पीछे जैसे टीवी चल रही हो, सारे बैठे हुए। आज बाबर को सही जगह मिली हुई है। फंसे हुए हो ना, थोड़ा सा आगे हो जाओ, वो वाली साइड थोड़ा नीचे है, ये ऊंची है साइड, थोड़ा इस साइड पर होकर बैठो। ये देखो, व्हाट इज दिस आयत? ये पिजन है आपका, ये लो। हम पहुंच चुके हैं अपने घर। सबसे अम्मी को आज मिलवा लिया, शुक्र है। अभी हम 2 दिन बाद जब भी तैयारी करें पंजाब, तो यहाँ से जितना हो सका हमें मिल ली है। और डीडी भाई भी आ रहे हैं एयरपोर्ट से, तो हमारी गाड़ी वापस से फिर गई। रात में हम सब वापस आ गए। इतने टाइम से हम घर निकले, आज तो पूरा दिन हम घर में नहीं थे। आज फ्लाइट ऑन नहीं करोगी आज? जो आखिर कुर्सी ले आए आप? कुर्सी ले बस चक्कर हो गया। हमने नहीं थी बिल्कुल। हाँ वो बोलते वाला यही पड़ी है, अच्छा। आपने नमाज पढ़नी है, मैंने बोला दे दे। ये न्यू कुर्सी जो है ना चाचू सऊदीया से लाए थे, और जब एयरपोर्ट पे भूल गए थे सामान में, आज डीडी भाई को लेने जा रहे थे, तो चाचू ने कहा मैं साथ चलता हूँ, और जो मेरा सामान होगा वो पड़ा होगा ले आएंगे। तो बदले में जो है ना इनको ये मिली है। ये सेकंड हैंड, चलो हाँ। गुजारा करेंगी, हम तो नमाज पढ़नी है ना। हाँ, चाचू की नमाज की कुर्सी थी। और जो भी हमारा व्लॉग देख रहा है, किसी ने चुराई है तो बहुत गलत बात है। अब कौन देगा? लाइट भी सो गई है, तैयबा भी सो गई है। और जितना भी हम जहाँ पे भी घूम फिर लें, जब तक वापस आकर अपने घर की चाय ना पिए ना, तो सुकून नहीं मिलता। आज जैसे सुबह के निकले हुए, खाना खाया था, मतलब 12 बजे 1 बजे तक खाना खाया, फिर हम निकल गए थे यहाँ से। तो उसके बाद फिर हमने अपने घर की चाय नहीं पी, बस सुबह में 1 टाइम पी थी, वरना हमारे घर में 3 टाइम तो पक्का बनती है। फिर बीच में कोई मेहमान आ जाए तो वो ज़्यादा बन जाती है, लेकिन 3 टाइम तो पक्का बनती है। आज वो हमने सिर्फ सुबह में पी थी, और फिर हम जहाँ इधर उधर गए पी थी, लेकिन हमें अपनी चाय घर की ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर दूध भी बर्फ़ बना हुआ है। यहाँ ये वाला चूल्हा भी यूज़ करना है क्योंकि गैस तो आ नहीं रहा। और आज मैंने अपनी नई वाली पतीली, छोटी, सबसे घर में जो छोटी पतीली है ना, वो मैंने निकाली। इस पर देखें ये प्लास्टिक लगा हुआ, स्टिकर भी मैंने निकाला है। तो इसको यूज़ नहीं करती थी, बिल्कुल न्यू पड़ी थी। हर कोई सो रहा है, किसी को पीनी नहीं, हम सिर्फ 3 ही लोग हैं। 3 कप चाय के बना रही हूँ, तो इसमें बहुत आसानी से 4 कप तो बन जाते। और इस पे देखिए हमारी चाय कितना जल्दी पकती है। जिस पतीली की मैं इतना ज़्यादा तारीफ कर रही थी, उसका कोई काम ही नहीं हुआ। इसे मैंने इस चूल्हे पर रखा ना, वो बार बार ऐसे हिल रही थी, मतलब सेट ही नहीं हो रही थी, पता नहीं क्या मसला था। तो मैंने उसे निकाल के फिर वापस से अपनी उस रेड वाली पतीली को चढ़ा दिए। ढाबे वाली चाय है हमारी, इलायची वाली और गुड़ वाली भी। चीनी भी थोड़ी सी डाली है, थोड़ा गुड़ डाला है, और ताज़ी फ्रेश इलायची। मैं अपना कप लेकर आ रही हूँ। ये थोड़ी फीकी थी ना, मैंने पहले निकाल ली है। और बाकी ये रहा मेरा कप, किया वाला, हमारी गाड़ी का।
जहाँ से हमने गाड़ी ली थी ना, गाड़ी की बल्कि सर्विस कराई थी, किया मोटर्स वालों ने हमें एक कप दिया था, उसमें मैंने अपनी चाय रखी है। और आज हमारा मुस्तफ़ा जो है ना टाइम पर जाकर सो गया, वरना मुस्तफ़ा और चाचू की बातें आप सबको बहुत पसंद है। मैं सबके कमेंट पढ़ रही होती हूँ, चाचू इतना खुश हो रहे होते हैं ना। ठीक है, ये एएस कॉर्नर की तरफ से जो है ना अम्मी को सूट आए हुए हैं, तो ये अम्मी कल ही खोलेंगी और अम्मी कल ही इनकी प्रमोशन करेंगी। आज इनकी प्रमोशन नहीं करते अम्मी, अभी सोते हैं। सही है। हाँ। लहंगा चोली नहीं भिजवाएगा चाचू के पास ना, वैसे कलर का सूट चाहिए। सच ना समझ लें, कोई चाचू मजाक करते हैं हमारे साथ। तो इनका नाम निकलेगा ना। हाँ। मर्दों के लहंगा चोली बनाते हैं ये। हाँ, मर्दों का लहंगा चोली। अम्मी पहली दफा नाम सुना है। हाँ। मर्दों का लहंगा चोली। नहीं, लगता है अम्मी ने जो लास्ट टाइम प्रमोशन किया ना बहुत पसंद आया सबको, तो अम्मी ये भी प्रमोशन के सूट लगता है आपके पास। हाँ, अभी बाहर से देखे हमने, पैकेट बिल्कुल नहीं खोले, मैंने कहा कल ही अम्मी खोलेंगी। अभी हम कर लेते हैं थोड़ी सी बात, और अम्मी चाचू सब बच्चे सो गए हैं, आराम से बैठ के थोड़ी देर बात करते हैं और फिर अपना व्लॉग भी एंड करते हैं। यहाँ पे मुझे एक बात करनी है, बहुत ज़्यादा सबके ये सवाल मुझे सुनने को मिलता है कि सितारा आखिर क्यों चुप है, अपने रिश्तों पे क्यों नहीं बोलती, ये रिश्ता ऐसा, वो रिश्ता ऐसा, फलां रिश्ता। मैं यहाँ पर सिर्फ इतना बोलूँगी कि रिश्ता आज के ज़माने में कौन सा रिश्ता परफेक्ट है, कौन सा रिश्ता ऐसे है जिसका हम बोलें कि हाँ ये परफेक्ट है, ये सच्चा रिश्ता है, ये ऐसा है। इतनी सी आपको मैं एक बात बता दूं कि हमारे घर में क्या से क्या नहीं चल रहा होता, लेकिन जब थोड़ी देर के लिए हमारे घर पे मेहमान आते हैं, हमारे घर में कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, लेकिन हम उस टाइम मुस्कुरा के सब कुछ हैंडल कर लेते हैं, सब कुछ ठीक ठाक कर लेते हैं और मेहमानों की मेहमान नवाजी अच्छे से करते हैं, मुस्कुरा के मिलते हैं कि हमारे घर में सब ठीक चल रहा है। क्योंकि अब हर आए बंदे को तो हम नहीं बता सकते घर में ये बात है, घर में ये बात है, हमारे रिश्ते में ये प्रॉब्लम चल रही है, फ़लाँ रिश्ते में ये प्रॉब्लम चल रही है, कज़न ने ये कह दिया तो फ़लाँ रिश्ते ने, हस्बैंड ने ये कह दिया तो फ़लाँ रिश्ते ने, ये वो सब कुछ एक लाइफ का हिस्सा है, ये तो चलता रहेगा, मरते दम तक चलना है। तो हम इस चीज़ को कितना टाइम तक लेकर बैठे रहेंगे कि हमारे रिश्ते परफेक्ट नहीं है। तो रिश्तों वाली बात तो परफेक्ट होगी कि रिश्ता कोई परफेक्ट नहीं होता सिवाय माँ बाप के। जो माँ बाप होते हैं ना, जितना माँ बाप सोचते हैं अपनी औलाद के लिए, इतना मैं कहती हूँ कि कोई रिश्ता भी किसी रिश्ते के लिए इतना नहीं सोचता। अभी जैसे कि मैं हूँ, मतलब मैं किसकी नहीं सुनती, क्या क्या नहीं सुनने को पड़ता, लेकिन मैं काम कर रही हूँ, मुझे करना है। किसके लिए करना है? अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए करना है। तो मैं कहती हूँ जो रिश्ता एक माँ का होता है अपनी औलाद के लिए, एक माँ बाप का होता है, उस तरीके का इस दुनिया में कोई रिश्ता नहीं है जो इतना अच्छा, इतना परफेक्ट हो, जितना जो सच्चे दिल से किसी के लिए इतना सोचे। मैं कहती हूँ भले खूनी रिश्ते हैं जो भी हैं अच्छे होते हैं, सब अच्छा होता है, वक्त के साथ साथ कभी बदल जाते हैं, कभी ठीक हो जाता है, ऊपर नीचे सब चलता रहता है, लेकिन परफेक्ट हम किसी रिश्ते को भी नहीं बोल सकते। और इसके अलावा ये बात आती है कि सितारा को रिश्तों की पहचान नहीं है, फलां धोखा दे रहा है, ये धोखा दे रहा है, वो धोखा दे रहा है। तो यकीन करो मुझे सब रिश्तों का पता है, अल्लाह मुझे सब दिखा देता है। कुछ ही दिन गुजरते हैं कि उसका भी फेस दिख जाता है, उसका भी दिख जाता है, सब पता है मुझे, लेकिन मुझे रिएक्ट करने से क्या मिलेगा? मतलब अगर कि मैंने किसी की आवाज़ सुन ली, किसी की वॉइस सुन ली, मैं तो कानों से सुनती हूँ, देखती हूँ, सब कुछ पता होता है, लेकिन उनको फील नहीं कराने देती कि मैंने ये सब सुना हुआ, मैंने ये सब सुना हुआ है। आते हैं, मुस्कुरा के बात कर ली, एक अच्छा इखलाक होता है जो इंसान का इस दुनिया में जाने के बाद रह जाता है। अब जो मैं वीडियोस बना रही हूँ, जो कुछ भी बना रही हूँ, इसको ज़माना गुजरे, इसको कई साल गुजरे, इसको पता नहीं कितना ज़माना गुजरे, और मेरी लाइफ तो इतनी नहीं है, इनकी लाइफ बहुत लंबी होती है। कल को कभी कोई भी सर्च करता है, देखता है, कम से कम हमें अच्छे अल्फाजों में याद किया जाए कि हाँ वो बंदी किसी की बुराई करके नहीं गई थी। तो मुझे यहाँ पे किसी की बुराई नहीं करनी। और बाकी मैं वही बात कहूँगी कि अल्लाह पाक ने इस दुनिया में कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं बनाया सिवाय माँ बाप के। अगर कि यहाँ पर सब कुछ परफेक्ट होता तो अल्लाह पाक ने अगली दुनिया हमारे लिए बनाई ही ना होती। और इसके अलावा मैं कहती हूँ कि ना रिएक्ट हर कोई करता है, कभी भी मतलब होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बोल देते हैं, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अब देख लिया है, इतना कुछ देख लिया कि दिल बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर लेता है। और ये किसी की वॉइस सुन लेना, किसी की आवाज़, अब कुछ भी नहीं लगता, अब इतना लगता है, अब तो मुझे लगता है कि सब पीठ पीछे बातें करते हैं। हम किसी भी ग्रुप में बैठते हैं, अपने फ्रेंड्स में बैठते हैं, अपनी फैमिली में बैठते हैं, कहीं पे भी बैठते हैं,
वहाँ पर उठ के और पीछे बातें होती होती हैं, ये काम है, ये होता है, ये शुरू से चलता आ रहा है। अब हम इस बात को पकड़ के बैठ जाएं, उसने क्यों बात की, हम उसको जवाब, कुछ भी नहीं होगा। वो अल्लाह देख रहा है, अल्लाह पाक पर छोड़ दें, अल्लाह पाक बेहतरीन फैसले करने वाला है। और दूसरी बात, मैंने अपने कानों से बहुत कुछ सुना है अपने लिए, इतना कुछ सुनती हूँ, लेकिन मैं उनको कभी भी फील नहीं कराती। मुझे फ़ोन आता है, फ़ोन पे बात कर लेती हूँ, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड को इतना कुछ बोला जाता है जब मैं कुछ खरीदती हूँ, ये चीज़ अपने नाम करा लो, सितारा को कैसे पता चलेगा। सितारा को कोई भी पेपर जाकर ऐसे दिखा देंगे, सितारा मान लेगी मैं गाड़ी ले रही हूँ। ये वो बातें मैंने सुनी है, मैं गाड़ी ले रही थी, पेपर अपने नाम करा लो, सितारा को क्या पता चलेगा। अपने नाम पे रखो हर एक चीज़, उसके नाम पे मत होने देना। तो दिल दुखता है, ऐसी ऐसी बातें भी सुनी है, लेकिन मैं यहाँ पर यूट्यूब पे आके बोलूँ देखो मैं उसका नाम आज रिवील करने वाली हूँ, उसकी वॉइस भी मेरे पास आई हुई है, उसने मेरे हस्बैंड को ये भड़काया वो भड़काया, मुझे ये सब नहीं करना। हाँ, स्टार्टिंग में जब मेरा नया नया चैनल था मैं रिएक्ट करती थी, क्योंकि एक नई नई मुझे यूट्यूब की दुनिया मिली थी, यूट्यूब फैमिली मिली थी, और जो कि उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा अकेली थी, मुझे सब बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो बस मैं वही अपने एक हस्बैंड की बात बताने आती थी, ना कि मैं किसी के कैरेक्टर पर ये बोलने आती थी फलां का कैरेक्टर ये, फलां का ये है, जो मेरे हस्बैंड के साथ जिसने शादी की उसका कैरेक्टर ये। मैंने कभी किसी के कैरेक्टर पे बात नहीं की, अपने हस्बैंड की बात करती थी, उनकी वजह से मेरा दिल दुखा था, तो मैं जो भी बात करती थी उन पे करती थी, और अगर उनकी वाइफ पे भी करती थी तो उसकी वजह से भी दिल दुखा था, क्योंकि उसकी शादी से पहले मैंने उसको एक ऐसे रिश्ते से एक्सेप्ट किया था कि वो मेरे साथ रहेगी, मैं इस तरीके से उसको रखूँगी कि मेरे बच्चों को ये लगे कि हाँ ये हमारे घर का हिस्सा है, कभी फील ही नहीं कराने दूँगी, एक ऐसा रिश्ता था रखना। लेकिन वहाँ से जब उस तरीके से उसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो दिल दुखा था, तो मैंने रिएक्ट किया बस। उसके बाद भी मैंने हर एक चीज़ को साइड पे कर दिया कि इंसान बर्दाश्त करता है, एक टाइम होता है, कर करके वो पक्का हो जाता है। मैं पक्की हो गई, मुझे किसी की वॉइस से, किसी की इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। और जितनी बस बहुत ज़्यादा लंबा मैंने रिएक्शन दे दिया, मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि पता सबका है, किस रिश्ते का मुझे पता नहीं है। तो आप सब कहते हो सितारा आंखें खोलो आंखें खोलो, बिल्कुल आप मेरे लिए बहुत अच्छा बोलते हो, मेरे लिए बहुत अच्छा सोचते हो, समझते हो, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि मैं रिएक्ट करके भी क्या करूँगी। मैं फ़लाँ की बात बताने आज आकर बैठ जाऊँ, मैंने उसकी बात सुनी, मैंने उसकी सुनी, या फिर मेरे साथ घर पे आके उसने ये बोला, उसने ये बदतमीज़ी की, फ़लाँ ने ये क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। बेहतर है चुपचाप अपनी लाइफ चलाओ, अपनी लाइफ गुजारो, बच्चों के साथ लेकर चलो, और आप सब मेरे साथ हो, मुझे और क्या चाहिए। बस मैं इसलिए खुश हूँ कि अल्लाह पाक मेरे साथ है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि इंसान कोई परेशानी है, गम है, कुछ है तो वो अल्लाह के पास चाहता है, और आजमाइशें और ये चीज़ें अल्लाह पाक उसी पे डालता है जिसको अपने करीब करता है। तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जब मैं बहुत ज़्यादा एक खुशी में होती हूँ ना, तब मुझे ऐसे फील होता है कहीं मैं अल्लाह पाक से दूर तो नहीं जा रही, कहीं मैं दूर तो नहीं जा रही। मुझे दूर नहीं जाना, मुझे उनके साथ रहना है, और जब तक मैं उनके साथ रहती हूँ मुझे हर चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं। चाहे जो बोल रहा है ज़माना, चाहे कुछ बोल रहा है, वो मेरे पास से आकर गुजर जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक मेरे साथ हैं। मुझे यही बड़ी खुशी है। ज़माना जो बोले मुझे परवाह नहीं है। मुझे ये है कि अल्लाह साथ है ना। अल्लाह का साथ होना, एक एहसास होना, ये तब आपको फील होता है जब आप वाकई में अल्लाह के साथ आपकी अटैचमेंट हो। बस इतना कहना था। अभी भी नहीं भूलती, इतना छोटी सी बातें, किसी की वॉइस आना, फलां मेरे लिए ये बोल रहा है, फलां मेरे, मुझे बहुत दिल दुखता है। जब वो दिल दुखता है ना, तब मैं अल्लाह के सामने जब रोती हूँ ना, बड़ा सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिल रहा होता है जब मैं उनसे बात कर रही होती हूँ। तो मेरे लिए यही काफ़ी है कि मुझे वहाँ पर सुकून मिलता है। और यहाँ पर आप सब वैसे भी मुझे रोते हुए नहीं देख सकते, मुझे हंसते हुए देख सकते हो। हंसते हुए देखते हो तो आप सब खुश होते हो, मेरी खुशी इसी में है बस। तो बस उम्मीद करती हूँ कि कुछ ना कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। काफ़ी टाइम से आप सबके कमेंट आते रहते हैं कि सितारा आप चुप क्यों है, बोलती क्यों नहीं है, बोलती क्यों नहीं है। तो बस मैंने चुप पहले भी रहती थी, अब भी मैंने चुप रहना सीख लिया है। जाते जाते ना मुझे एक बात बतानी है। मौलाना तारिक जमील को मैं हमेशा से शुरू से बहुत सुनती हूँ। मुझे उनकी एक लाइन मुझे हमेशा याद आती है, लोगों की बकवास सुनो और चुप हो जाओ, लोगों की गाली गलौज सुनो और चुप हो जाओ, और गम को सहने में भी कुदरत ने एक मज़ा रखा है, तो एक अलग ही मज़ा है। तो मौलाना तारिक जमील हमेशा ये बात बोलते हैं कि मैंने सारी ज़िंदगी चुप से गुजारी, और जब भी
हमें कभी पछतावा होता है तो हमें अपने बोलने पे हुआ है, ना कि चुप रहने पे। जितना आप चुप रहोगे हमारे लिए उतना ही अच्छा। जब हम कुछ बोलते हैं, कभी हम ऊपर नीचे गलत कुछ ना कुछ बोल ही जाते हैं, तो पछतावा अपने बोलने पर होता है, चुप रहने पे कभी भी पछतावा नहीं होता। के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।